यहाँ पे अगर किसी को लग रहा होगा कि भाई मैं 3 साल हो गए और कब से हो रहा है, कब से हो रहा है, ये 3 साल भी अगर हो गए ना तो ये भी बहुत कम समय हुआ है, बहुत कम समय, बहुत ज्यादा कम समय। इतने समय में ऑन पैसिव जैसी कंपनी खड़ी होना और उस कंपनी को मार्केट में डिलीवर करना, उस प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर करना, ये इतने कम समय में होने वाली चीज नहीं थी, ये बहुत कम समय में हुई है। आगे अगर कुछ समय लग भी जाता है, और मुझे तो ऐसे लगता है कि मार्केटिंग के बाद जो सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है सेल्स। मार्केटिंग हम पिछले 6 महीने से आप देख रहे हो दुबई में चल रही है, और अभी ये जो कैंपेनिंग लॉन्च हुआ, ये जो बहुत लेवल पे, बड़े लेवल पे दुबई में, तो ये अभी मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से सेल स्टार्ट होने वाले हैं। ये मेथड होती है, ये स्टेप होती है, रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, और उसके बाद सेल्स होते हैं। मार्केटिंग तो हमारी अभी बहुत बड़े लेवल से चल रही है, और अभी जनरेट होंगे सेल्स, और जब सेल्स जनरेट होंगे तो सारे लोग इनकम भी जनरेट करेंगे। तो अगर कोई पैनिक हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, या कोई सोच रहा है कि भाई बहुत समय लग रहा है, तो एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे बिल्कुल समय नहीं लगा। यहाँ पे जो आपने समय दिया है ना, इस समय से बड़े, जितना आपने समय दिया उससे ज्यादा बड़े आपके सपने यहाँ पे पूरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू अजय जी। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल ये जो समय हमने इन्वेस्ट किया है, ये समय बिल्कुल पे ऑफ भी करेगा। और हमने उतना समय यहाँ पे नहीं दिया है जितना समय जो हम आज तक बिग स्टोरीज, बिग जाइंट्स को देखते आए हैं। तो चलिए, जिन पलों का इंतजार आप बहुत देर से कर रहे थे, इंडियन टेकमैन को आपने सुना, अमर सर को आपने सुना, डॉक्टर एल डी भगत ने आज 4 चांद लगाए हैं इस मंच से। तो उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं। तो आवाज से जो है ये हमारा हमारा सभी का बेसिकली फ्लो कंट्रोल होने वाला है, और उनके पिटारे में डेफिनेटली हमारे लिए बहुत कुछ है आज। तो चलते हैं जसवंत सिंह जस्सी जी की तरफ। जस्सी भाई, स्वागत है आपका पर दिल की गहराइयों से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू मिस्टर अजय शर्मा द टेकमैन एंड अनूप गवांडे सर, आइडिया मैन अजय शर्मा जी। मैं नहीं दिखा सकता, मैं अभी ऐसी अवस्था में हूँ कि मेरे सिर पे कैप भी नहीं है, गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है, ओके 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 ओके। तो थैंक यू रोहित जी, एंड आप सभी का वेरी फर्स्ट विद दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को। एंड यस, आज का टॉपिक फॉलो द फ्लो, वाकई में गजब का टॉपिक। अजय भाई आप ढूंढ के लेके आते हैं, मुझे पता सुबह अपनी बात हो रही थी, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि आप इतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हो चीजों को। एंड बहुत अच्छा लगा कि आज जिस तरीके से डॉक्टर एल डी भगत सर ने चीजों को डिस्क्राइब किया, बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक चीज को, मैं जिन चीजों को मैं खुद नहीं जानता था, मैंने उनको फॉलो किया कि पहले उस स्टेशन का नाम क्या था, देन अलसफा रखा गया, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो लिया। मैं ये चीज है कि यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो बड़े बड़े बिग जायंट्स जायंट्स वहाँ पे टेक जायंट्स वगैरह, या जितने भी बड़े बड़े बिग हाउस थे वहाँ पे बिडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आया जब हमारा ऑन पैसिव का सिंगल एक बिडिंग, जब ऑन पैसिव का बिडिंग लगा उसके बाद कोई भी जायंट्स वहाँ पे सामने नहीं आया। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, आपके लिए आप फील कीजिए इन चीजों को। एंड यस, मैं बहुत अच्छा लगा जो एल डी भगत सर ने सारी चीजें डिस्क्राइब की। एंड अमरचंद सलार साहब का क्या कहना है, उनको जब सुनते जाते हैं तो एक सत्संग की अनुभूति होती है, तो उस लेवल में, उस टाइम में पहुंच जाते हैं ना, उस जोन में पहुंच जाते हैं। सीरियसली जब वो मेरे बारे में हॉस्पिटल की बातें बता रहे थे तो मैं खुद भावुक हो गया था, मेरा मन थोड़ा उस टाइम में चला गया था। बट यस, वो उनका बिल्कुल मानना सही है। एंड उन्होंने जो चीज बोली है कि चढ़ते सूरज को डेफिनेटली सलाम होता है, जब जिसके साथ पावर होती है तो सारा फ्लो उस तरफ चला जाता है। बट लेकिन यस, डेफिनेटली ठीक है, आने वाला टाइम हमारा है, आपका है, सभी का है। बट अमरचंद सलार साहब ने बहुत बहुत अच्छा बोला है। ठीक है, बहुत थैंक यू अमरचंद सलार साहब आपका। एंड हमारे भाई अनूप सर को, मैं, हमारे पास वर्ड नहीं है किसी के पास उनके लिए। ठीक है, उनको तो मैं कंटिन्यूसली अभी जितना सुन रहा था, रेगुलरली मैं एक एक वर्ड उनका मैं सुन रहा था। एंड मन ही नहीं कर रहा था कि वो अपनी वाणी को विराम दें या सेशन को क्लोज करें।
ठीक है, उनको सुनते रहना बहुत अच्छा लगता है। एंड यस, मैं एक बात और मानता हूँ कि अगर इंडिया से बहुत बड़ा फ्लो हमारे साथ यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया को प्यार दे रहा है ना, तो मिस्टर अनूप गवांडे इज वन ऑफ द बिग बेस्ट रीजन। ठीक है, एक कारण है कि जिनकी वजह से, नो डाउट, आप सभी का, हमारा सबका रोल है अपना अपना। ठीक है, बट एक जहाँ पे हमारा रोल था, जैसे मैं पहले बोलता आया हूँ आज तक, हमारा रोल यहाँ तक आपको लेके आना था। ठीक है, जिस फील्ड से हम आते हैं, जो हमारी स्पेशलिटी है। ठीक है, वहां से आगे टेक केयर किया अनूप सर ने। एंड अभी उनका टाइम है और वो बहुत अच्छे से उस रोल को अपने को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एंड यस, अभी फॉलो द फ्लो का जो अभी एक आज मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमें देखो एक चीज तो जाननी है कि अभी तक ये एक फैमिली है, हमारा परिवार है, इसको बचा के रखना, सेफ रखना, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। अगर हमें ब्रांड एम्बेसडर या प्राउड फाउंडर का अगर हमें रुतबा मिला है या ये टैग मिला है, देन हमें इस टैग के साथ जस्टिफिकेशन करना जरूरी है, जस्टिफाई करना जरूरी है। वो हम तभी कर सकते हैं अगर हम उस लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ। यस, अनु भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि जब आपने $97 पे करके अपना उससे जो नेक्स्ट जो मच मोर वैल्यू थी आपके, आपके ट्रस्ट की, आपके विश्वास की, जो आप लोगों ने आपका टाइम, विश्वास और लॉयल्टी, कमिटमेंट, सारी चीजें जो अब हमने एस मुफर्रस साहब को स्पुर्द कर दी ना, वो वाकई में वैल्यू रखती है। उससे बड़ी वैल्यू किसी चीज की नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता कि उससे बड़ी वैल्यू किसी भी चीज की हो सकती है। बट यस, जब हमने सबने आपने ये चीजें कर ली हैं, तो आज जो हमें नहीं करना है, हमने पहले उन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये चीजें सोचनी है कि जैसे अभी सुनने में ये चीजें आ रही है कि जब नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल होगा हमारी एमएसआर पोजीशन का या फाउंडर पोजीशन का, जब हमारा रिन्यूअल होने वाला है, रिन्यूअल होगा नेक्स्ट ईयर जाके, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। आप डर जाएंगे यहाँ से ये वर्ड सुन के कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हमें इन चीजों को अभी से फॉलो करना है। अगर हम उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, जैसे आज मैंने फेसबुक पे किसी ने पोस्ट डाले थे, मैंने बात भी की उनसे, मैंने कॉल किया, सुबह से मेरे को कॉल आने लग गए थे कि फाउंडर पोजीशन, एम्बेसडर की पोजीशन मिल रही है और बंदा दे रहा है। ठीक है, तो मैंने साफ उनको बोला कि अगर आप उनसे लोगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कल को वो आईडी चले ना चले, वो अकाउंट ओपन हो ना हो, ठीक है, ये आपको देखना है। और सामने वाले को मैंने कॉल किया कि ब्रदर आपने ये क्यों डाला है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतनी आईडीज हैं और मैं आज प्रॉब्लम में हूँ। ठीक है, देन मैं इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मैं क्या, अगर आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, कंपनी ने कभी भी आज तक कंपनी ने कभी भी ब्लैक मार्केटिंग के लिए कभी भी अलाउ नहीं किया है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स आपको दिए गए हैं, आपने लिए हैं, ठीक है, ये ऑन पैसिव है, ये कोई मल्टी एमएलएम कॉन्सेप्ट, सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट वो नहीं है। ठीक है, वो डे वन से, पहले दिन से ही प्रिपेयर थी ये चीजें कि कोई भी कल को ब्लैक मार्केटिंग करता हुआ पकड़ा गया, देन उसका आईडी परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा एंड वो कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा उसको कि उसको रिकॉल किया जा सके या दोबारा उसको, ठीक है, ओपन करवाया जा सके। ठीक है, सो मैंने उनको समझाया एंड वो समझ गए। एंड इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, हाँ, अगर आप वाकई में प्रॉब्लम में हो, आपके पास 50 अकाउंट है, 100 अकाउंट है, और आज आपको इमरजेंसी में या कुछ टाइम के बाद आपको चाहिए, आपको नहीं लग रहा है, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है, देन आप कंपनी को आप सरेंडर कर सकते हैं अपने अकाउंट, आप एग्जिट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास ओपन है। ठीक है, एंड वो आपका जो भी एक्चुअल अमाउंट है, 9,000 या वट एवर जो भी आपका पे किया है, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, सो एक तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली वार्न कर रहा हूँ कि कोई भी वैसे वो नोटिस में आ गया होगा, कंपनी एंड पे भी नोटिस पे आया